हाय गाइस, मैं से प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टेथ होल्डर्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिया था कि कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है एसे नोड, क्या होता है उसके अंदर, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो कैसे इम्पल्स जनरेट करता है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, वो सब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। अब हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। तो क्या कार्डियक साइकिल को शुरू करने से पहले, वो क्या बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको समझने से पहले कुछ चीजें हमें थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए, कुछ आइडिया उनके बारे में होना चाहिए। तो ऐसी चीजें मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो क्या कार्डियक साइकिल को पढ़ने में आपको क्या करेगी, हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले एंड मोस्ट कॉमन थिंग कि हार्ट रेट क्या होती है। सबसे पहले क्या कि हार्ट रेट क्या होती है। तो हार्ट रेट को कैसे समझेंगे कि कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, भले 1 मिनट ले लो, भले 10 मिनट ले लो, उसके अंदर अपना हार्ट कितनी बार पंप करता है, मतलब उसके अंदर कितनी बीट जनरेट होती है, उससे कहेंगे हम हार्ट रेट। मतलब अब 10 मिनट को तो हम, ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट तक हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करते हैं, एक छोटे से फ्रैक्शन, जैसे क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर कि कितनी हार्ट बीट है, तो उसे क्या कहेंगे हम, हार्ट रेट कहेंगे। नॉर्मली कितनी होती है, 70 to 50, और एक एवरेज बात करें तो कितनी रहती है, 60 to 100 बीट पर मिनट रहती है। तो हार्ट रेट क्या होती है कि 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार पंप करता है, उसी को क्या कहेंगे हम, हार्ट रेट कहेंगे। ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, वो हम हमारे अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें खाली हम देखेंगे कि ये होती क्या है इतना, क्योंकि कार्डियक साइकिल को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। तो इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके ऊपर रेगुलेशन कौन करता है, हार्ट रेट कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में। अब दूसरी चीज आती है कि डायस्टोल और सिस्टोल क्या होते हैं। डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और जो डायस्टोल होता है उसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि अब हमारा हार्ट होता है वो एक सेंसेशन की तरह कार्य करता है। तो क्या होता है, जो उसको क्या करना, देखो बेसिक थिंग, देखो जरूरत क्या है, क्योंकि हमें हार्ट के द्वारा क्या करना, ब्लड को क्या कराना, पंप कराना है। तो इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसे परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट तो रखना नहीं, उसे वापस रिलैक्स करना है, क्योंकि वापस उसके अंदर ब्लड की फीलिंग होगी। तो डायस्टोल और सिस्टोल क्या है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, अब हार्ट के जो दोनों ऊपर वाले चैम्बर होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक साथ रिलैक्स होंगे, और जो हार्ट के दो नीचे वाले चैम्बर होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक साथ रिलैक्स करेंगे। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल का एक बार देख लिया। नेक्स्ट हम जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है ब्लड प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत जने ब्लड प्रेशर में क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज सिस्टोलिक एंड व्हाट इज डायस्टोलिक एंड ऑल। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब उससे पहले मैं ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर को समझना है तो हमें समझना होगा कि वेसल्स कैसे होती है। क्या वेसल्स कैसे होती है। अब बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है वो किसके अंदर लगता है, आर्टरीज के अंदर लगता है। आर्टरीज के अंदर क्यों लगता है उसी का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। देखिए आर्टरीज होती है, उसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। क्या होती है, इलास्टिक होती है। अब इलास्टिसिटी से क्या समझते हैं, इलास्टिक मटेरियल मतलब कि अगर कोई चीज है, जैसे मैं कोई रबर बैंड ले लूं, अब क्या करता हूं मैं, रबर बैंड पे जैसे ही फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, और जैसे ही मैं उस पे से फोर्स हटाऊंगा तो वापस क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। तो इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो ऐसा का ऐसा किसमें होता है, आर्टरीज के अंदर होता है। आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि आर्टरीज की जो अब 3 लेयर होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टरीज कैसी होती है, इलास्टिक होती है। तो इलास्टिक होती है तो क्या होगा, जब भी इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा, जब भी कोई इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो नॉर्मली इसकी ल्यूमेन इतनी रहती है, इतनी साइज रहती है, जैसे ही कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही उसके ऊपर से मैंने फोर्स हटाया तो वो वापस क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर क्या टिका है, ब्लड प्रेशर टिका हुआ है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जैसे ही ब्लड
वेंट्रिकल से निकलता है किसकी फेज के अंदर, सिस्टोल के फेज के अंदर। क्योंकि हम सबको पता है कि डायस्टोल में तो क्या करता है, हार्ट रिलैक्स करता है, और सिस्टोल में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड वेंट्रिकल से पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा के अंदर एंड रेस्पेक्टिव आर्टरीज के अंदर। तो अब हमें पता है कि आर्टरी की वॉल कैसी होती है, इलास्टिक होती है। तो ब्लड जब निकलता है वेंट्रिकल से तो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है, लगभग 120 mm ऑफ Hg नॉर्मली। 120 mm ऑफ Hg के प्रेशर के साथ में जब निकलता है तो ये बहुत एक हाई प्रेशर है। तो वो क्या करता है, जैसे ही ब्लड आता है वेंट्रिकल से, आयोटा से जैसे ही आता है तो वो क्या करता है, इस जो आर्टरी की जो वॉल होती है उस पे के ऊपर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो मैंने क्या बताया, आर्टरी कैसी है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक है तो क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। आर्टरी की वॉल कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि ये एक सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा, एट द टाइम ऑफ सिस्टोल, जब क्या कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उस टाइम पे जो ब्लड निकलता है वो ब्लड आर्टरी के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, एक प्रेशर लगाता है। उसी प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे, जैसे ही ब्लड आया वेंट्रिकल से उसने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, और उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि देखिए वेंट्रिकल कंटिन्यूअसली सिस्टोल की फेज में तो रहेगा नहीं, कुछ टाइम पीरियड के लिए सिस्टोल की फेज में रहेगा 0.23 सेकेंड, और उसके बाद में क्या होगा, वो डायस्टोल की फेज में आएगा। तो जैसे डायस्टोल की फेज में आएगा तो वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा मतलब जो वेंट्रिकल है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब एक जनरल आप सोचिए कि अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर नहीं जा रहा है, और जैसे ही मतलब ब्लड अयोटा के अंदर नहीं जा रहा है तो जो ब्लड की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वेंट्रिकल क्या कर रहा है, डायस्टोल की फेज में है, मतलब किसी प्रकार का कोई ब्लड वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर या आर्टरीज के अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ के अंदर कोई ब्लड नहीं आएगा, बट आर्टरी कैसी प्रेजेंट है, डायलेट हो चुकी है। डायलेट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर पहले जब हार्ट जब सिस्टोल की फेज में था तब इसके ऊपर क्या लगा था, फोर्स लगा था, तो उसकी वजह से क्या हो गई, डायलेट होगी। बट अब कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी ब्लड प्रेजेंट है नहीं, तो क्या होगा, ये वापिस जो आर्टरी है वो क्या होगी, रिकॉइल होगी। क्यों होगी रिकॉइल, क्योंकि इसके अंदर कौन सा, इसका नेचर कैसा है, इलास्टिक नेचर की है। तो पहले डायलेट हुई एट द टाइम ऑफ सिस्टोली, एंड अब क्या होगी, वापिस रिकॉइल होगी। तो जैसे ही रिकॉइल होगी तो क्या होगा, इसकी ल्यूमेन क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। और ये मतलब इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट कहाँ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्लियर हो गया है कि सिस्टोल क्या होता है कि जब हार्ट जब वेंट्रिकल जब सिस्टोल की फेज में होता है तब जो प्रेशर लगता है आर्टरीज के ऊपर, जो ब्लड जो प्रेशर लगाता है आर्टरीज के ऊपर उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है और जो आर्टरी ब्लड के ऊपर फोर्स लगाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड तो ऑब्वियस प्रेजेंट रहेगा, खाली तो होगी नहीं। अगर यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, आर्टरी डायलेट है, आर्टरी वापस रिकॉइल हो रही है, तो वापस क्या रिकॉइल होगी, तो किसके जहाँ जो ब्लड प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को मैं क्या कहूंगा, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये तो हो गया सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक की, वो देखिए। अब सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, बाहर जाता है, और किसके ऊपर लगाता है, आर्टरीज के ऊपर फोर्स लगाता है, और आर्टरी क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अब डायलेट हो गई आर्टरी, ठीक है, डायलेट हो गई मतलब ब्लड वहां पे प्रेजेंट है, सिस्टोल बहुत कम समय के लिए रहता है, तो ब्लड अब यहाँ पे प्रेजेंट है, आर्टरी डायलेट है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल क्या वापस रिलैक्सेशन की फेज में चला गया। अब आर्टरी डायलेट है, ब्लड फिर भी प्रेजेंट है, अब बाहर से कोई ब्लड नहीं आ रहा है, तो जो आर्टरी जो पहले डायलेट हुई थी वो क्या होगी, वापस रिलैक्स होगी। और जैसे ही आर्टरी रिलैक्स होगी तो वो क्या करेगी, जो ब्लड जो आर्टरी की ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो जो डायस्टोलिक जो प्रेशर लगेगा उसके कारण से क्या होगा, ब्लड का आगे मूवमेंट होगा। ब्लड का आगे मूवमेंट किसकी वजह से होगा, डायस्टोलिक प्रेशर की वजह से। अगर सपोज दैट डायस्टोलिक प्रेशर, अगर आर्टरी इलास्टिक नहीं है, अगर इसकी इलास्टिसिटी कमजोर हो गई, अगर कम हो गई, तो वापस आर्टरी रिलैक्स कर ही नहीं पाएगी। रिलैक्स कर ही नहीं पाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड क्या होने लग जाएगा,
एक्यूमुलेट होना लग जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या हो जाती है, इसकी जो हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज की, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज डेवलप होती है, तो हम कभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डायस्टोलिक एंड सिस्टोल का कंसेप्ट अब मेरे हिसाब से आई होप सो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, एक बीट जब जनरेट होती है और पूरे में सर्कुलेट होता है इम्पल्स, और लास्ट में फाइनली क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब एक इम्पल्स के जनरेशन से जो ब्लड का वॉल्यूम वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है उससे कहेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम। समझिए क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, कि अगर मैं कोई लेफ्ट वेंट्रिकल का एक डायग्राम बनाता हूँ, हाँ यहाँ पे ये क्या है, एट्रिया और ये वेंट्रिकल। अब सपोज दैट अब ऐसे नोड से कोई इंपल्स जनरेट हुई, कौन सी इंपल्स जनरेट, एक इंपल्स जनरेट हुई, तो इंपल्स ट्रेवल करके आई वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल के पास आई तो वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अब पहले जब इंपल्स आई नहीं थी उससे पहले कौन सी फेज में था, डायस्टोल की फेज में था, और जब भी वेंट्रिकल डायस्टोल की फेज में होता है तो मतलब वहां पे क्या हुआ होगा, ब्लड एक्यूमुलेट हुआ होगा, मतलब उसकी फीलिंग हुई होगी, तो यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्लड प्रेजेंट रहेगा। अब जैसे ही कोई इंपल्स आई उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, तो क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, आयोटा के अंदर चला जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा कि ईच कार्डियक साइकिल में जो ब्लड का वॉल्यूम वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर इजेक्ट होता है उसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। जनरली ये होता है, नॉर्मली ये होता है 70 ml, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, एक कार्डियक साइकिल या एक बीट के अंदर, जब हार्ट की एक बीट होती है तो उसके अंदर जो वेंट्रिकल से ब्लड का वॉल्यूम आयोटा के अंदर जाएगा उसे कहेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हार्ट रेट से। क्यों करेंगे, कार्डियक आउटपुट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर जो भी ब्लड का वॉल्यूम वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आयोटा के अंदर जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, कार्डियक आउटपुट। तो एक कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट क्या होती है कि हार्ट ने कितनी बार पंप किया 1 मिनट के अंदर। तो ये तो हो गया कि हार्ट ने कितनी बार पंप किया है, वो अगर 72 है 72, 60 है 60, 80 है 80, व्हाटएवर, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान या एक बीट के दौरान कितना वॉल्यूम ब्लड का वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जा रहा है। तो इसको, इन दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। ये आगे बहुत काम आएगा, अभी तो खाली जस्ट एक इंट्रो के तौर पे देखिए, क्योंकि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ वहां पे टर्मिनोलॉजी आएगी जो कार्डियक साइकिल में समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो सारा मैसअप जैसा लगेगा आपको। फिर दूसरा देख लीजिए हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं। एक कार्डियक साइकिल अगर 72 बीट पर मिनट हार्ट रेट है तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड का होता है, 8 सेकेंड का पूरा कार्डियक साइकिल होता है, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी उसमें आ गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया, एट्रियल डायस्टोल भी आ गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी आ गया, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। अब क्या होगा कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसका क्या क्या टाइमिंग रहती है। तो देखो, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एट्रिया एक साथ रिलैक्स होंगे और दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स होंगे। अब जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो होता है 0.1 सेकेंड का। एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। अब एक बार एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का हो तो पीछे कितने बचे, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होते हैं, उसमें से 0.1 सेकेंड चला गया, तो जो भी रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, डायस्टोल होगा। समझिए, देखिए कि मैंने बोला कि जो दोनों एट्रिया होते हैं, ये दोनों एट्रिया है और ये दोनों वेंट्रिकल है। अब मैंने ये बोला कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे या ये रिलैक्स होंगे, तीसरी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने ये कहा कि दोनों एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं, सिस्टोल की फेज के अंदर जा रहा है, मतलब 0.1 सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग जो भी टाइम होगा वो किसका होगा, डायस्टोल का होगा।
तो टोटल साइकिल 0.8 सेकंड का आया, तो 0.1 को उसमें से माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 0.7 सेकंड। तो डायस्टोल एट्रियल डायस्टोल कितने मिनट के लिए होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, 0.7 सेकंड के लिए होता है। अब हम चलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के ऊपर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो होता है 0.23 सेकंड का। 0.23 सेकंड का कहो या फिर हम एक जनरली रफली राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 3 सेकंड हम ओवरऑल कहते हैं। कितने सेकंड 0.3 सेकंड कहते हैं। तो ये तो हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा वो 0.8 में से हम क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो रिमेनिंग जो भी पीछे आएगा वो क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वो आता है 0.7 सेकंड या रफली हम इसे कहते हैं 0.5 सेकंड, राउंडिंग ऑफ करते हैं 0.5 सेकंड और इसे कहते हैं 0.3 सेकंड। तो ये हमने आज के लेक्चर में ये सब कुछ बेसिक देख लिए। अब आने वाले हमारे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअली में कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं। हाँ, मतलब क्या क्या इवेंट होंगे, क्या क्या प्रेशर के अंदर चेंज आएंगे, ब्लड कैसे कैसे जाएगा, और वो सारे इवेंट आगे बहुत सी डिजीज के अंदर हमें डिफेक्ट आ जाता है नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।